नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट, सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिनको सुनकर आपका दिन बन जाए। इस साल अली फजल से शादी करेंगी ऋचा चड्ढा। बोली हमें इस साल शादी करनी है, जो लोग हमसे बाद में मिले उनकी भी शादी हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने हाल ही में अली फजल के साथ अपनी शादी पर बात की है। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि जो लोग उनसे बाद में मिले उन तक की शादी हो गई है, लेकिन एक्ट्रेस की शादी डिले होती जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस साल यानी कि 2022 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी कर लेंगी। ऋचा ने मैशबल इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, जब भी हम शादी करने का सोचते हैं तभी कोविड का एक नया वेरिएंट आ जाता है। 2020 में हमने शादी के लिए जगह भी बुक कर दी थी, लेकिन कोविड की फर्स्ट वेव आ गई और लॉकडाउन लग गया। पिछले साल फिर से फरवरी में हमने प्लान किया था, लेकिन भारत में दूसरी वेव का एक्सपीरियंस तो बेहद ही खराब था। ऋचा ने कोर्ट मैरिज के सजेशन पर रिएक्ट करते हुए कहा, हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है। जो लोग हमसे बाद में मिले थे उनकी शादी भी हो गई है। बाद में देखते हैं किसकी कितनी टिकती है। ऐसा क्या है, फिनिश लाइन पर मिलेंगे। हमें इस साल शादी करनी है और हम उसके लिए कुछ न कुछ करके वक्त निकाल लेंगे। अली फजल ने पिछले साल दिसंबर में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, हम शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। यह कब से पेंडिंग है, पहले लॉकडाउन की वजह से डिले हो गई और इस साल सेकंड वेव की वजह से। अब जब लॉकडाउन हटा तो हम दोनों को अपने प्रोजेक्ट्स की शूटिंग पूरी करनी थी, इसलिए वक्त नहीं मिल पाया। मार्च 2022 में हो सकता है हमारी शादी हो जाए, लेकिन मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अधीर रंजन ने मुर्मू को राष्ट्रपति ने कहा, संसद में हंगामा। कांग्रेस नेता बोले जुबान फिसली, फांसी चढ़ा दो। संसद पहुंची सोनिया ने भाजपा सांसद को धमकाया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसके बाद गुरुवार को इस बयान को लेकर महिला भाजपा सांसदों ने सदन में हंगामा किया। हाथों में सोनिया माफी मांगे का पोस्टर लेकर उन्होंने नारेबाजी की। स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी। लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और भाजपा सांसद के बीच नोकझोंक हो गई। सोनिया गांधी से सांसद रमा देवी ने जब अधीर रंजन के बयान के बारे में बात करनी चाहिए तो सोनिया ने उनसे कहा, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। इस पर संसद ने उन्हें टोक दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि सोनिया ने भाजपा की महिला सांसदों को धमकाया है। हंगामे के बीच अधीर रंजन ने गुरुवार को संसद के बाहर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार किया, पर बोले गलती से मैंने मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। अब आप मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दीजिए। सत्ताधारी दल तिल का ताड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। स्मृति ने सदन में कहा, कांग्रेस गरीब और आदिवासियों की विरोधी है। अपनी गलती पर माफी मांगने की जगह कांग्रेस सीनाजोरी कर रही है। सोनिया गांधी को कांग्रेस की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया। इस पर मीडिया को जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर पहले ही अपनी गलती मान चुके हैं। शिक्षक घोटाले में आरोपी पार्थ के घर चोरी, ताला तोड़कर घुसे चोर। पड़ोसी ने समझा ईडी के अफसर छापा मारना है। शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी के साउथ 24 परगना वाले फ्लैट पर बुधवार दोपहर में चोरी हो गई। पार्थ का यह घर पुरीपुर थाना का बेगमपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के पुरी गांव में है, जिसमें चोर ताला तोड़कर घुसे। आसपास रहने वालों ने जब इन चोरों को घर से बड़े बड़े बैग ले जाते हुए देखा तो उन्होंने ये समझा कि ईडी के अधिकारी हैं। 4 लोगों के इस गिरोह ने बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे घर पर धावा बोला तो ताला टूटने की आवाज सुनकर बाहर आए लोगों ने इन चारों से वजह पूछी। तब इन लोगों ने उन्हें धमकाया और उस घर से निकालने को कहा गया। रहवासियों का कहना है कि इसके कुछ देर बाद कार में सामान डालकर वे सभी बदमाश वहां से निकल गए। कंठाखाल उत्तभागा रोड के किनारे बने घर के बाहर 4 लोग कार से उतरे। उसके बाद वे घर में घुसे। ये घर पार्थ के बेटी सोहिनी के नाम पे है। पार्थ पिछले 1 हफ्ते से ईडी की हिरासत में। ऐसे में बेगमपुर की गार्डन हाउस में हुई इस चोरी को लेकर सवाल उठने लगे। पार्थ की करीबी के अर्पिता के घर से लगभग 50 करोड़ कैश और 5 किलो सोना मिलने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि अर्पिता के घर मिले कैश को ईडी 10 ट्रक में भरकर ले गई। पार्थ ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए बॉडीगार्ड के 10 रिश्तेदारों को भी स्कूल में नौकरी दिलाई थी। मामला तब सामने आया जब सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशंभर मंडल नाम का एक शख्स टीएमसी मंत्री के अंगरक्षक के रूप में काम करता था। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।